हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करेंगे एक केस को समझेंगे जो कि इंदिरा गांधी जी पे हुआ था, जो कि राजनारायण जी ने किया था। इमरजेंसी से पहले ये केस हुआ था और यही एक केस को आधार माना जाता है इमरजेंसी के लिए भी। बहुत सारे और भी कारण थे, लेकिन ये केस भी एक मुख्य भूमिका में है। हम समझते हैं कि ये केस क्या था। पहले तो हम इसको अच्छे से समझते हैं। जब 1971 का इलेक्शन हुआ था, तब उस समय की जो वोटिंग हुई थी, जो कि रायबरेली से इंदिरा गांधी जी ने लड़ा था और वहीं से राजनारायण जी ने भी लड़ा था, जो कि विपक्षी पार्टी से थे। और राजनारायण जी का ये आरोप था कि इंदिरा गांधी जी ने जो इलेक्शन है उसको इतने अच्छे से इन्फ्लुएंस किया है। कैसे इन्फ्लुएंस किया है? तो सरकारी गाड़ियों का उपयोग किया है इलेक्शन कैंपेन में, सरकारी फंड का उपयोग किया है इलेक्शन कैंपेन में, और लोगों के बीच में पैसे बांटे हैं, यानी कि वोट चुराने की कोशिश की है, वोट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। ये आरोप था। इस आरोप के साथ वो गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, अब समझते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला। उसके बाद फिर हम ये समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इंदिरा गांधी क्या करना चाहती थी और ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उनको इमरजेंसी लगाना पड़ा। ठीक है, तो जब हम इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं तो उनको एक देश का बहुत ही सशक्त, बहुत ही ताकतवर प्रधानमंत्री माना जाता है। लेकिन ये केस ने ऐसा मोड़ दिया, ऐसा एक क्या बोलते हैं उसको, कि जो कि जैसे 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था, उस समय से इंदिरा गांधी का जो इन्फ्लुएंस था लोगों के बीच में, उनका बहुत ही ऐसा इमेज था कि वो बहुत ही बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब 1971 का जब ये पता चला कि ये इलेक्शन जो वो जीती हैं वो इन्फ्लुएंस के द्वारा जीती हैं, पैसे बांट कर जीती हैं, तो इस केस से वो इतनी घबरा गई थी, वो इतनी डर गई थी। और उसके बाद घी का काम किया हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। जब उन पे देखिए, आप समझते हैं कि इस केस का महत्व क्या था। इस केस का ये महत्व था कि पहली चीज़ तो वो जब इमरजेंसी लागू होने से पहले वो ये वो सिद्ध करना चाहती थी, जो कि आमतौर पर हर कोई सिद्ध करना चाहता है, कि वो इलेक्शन वॉइड था, मतलब वो इलेक्शन वैलिड था, वॉइड नहीं वैलिड था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, वो इलेक्शन वॉइड है। ठीक है, वॉइड मतलब वो मतलब अयोग्य है, अमान्य है। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो जब इलेक्शन की बात जब हाई कोर्ट के पास गई तो हाई कोर्ट ने ये बोला कि देखिए, यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये बोला कि ये जो चुनाव हुआ है, जो भी चुनौती राजनारायण जी ने दी है और इंदिरा गांधी जी की जीत को लेके, वो सही है। इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया इंदिरा गांधी जी ने, अपने प्रभाव में डाला है, अपने मतलब पैसे से प्रभावित किया है, अपने पावर से प्रभावित किया है। तो इस वजह से ये जो चुनाव हुआ है और ये जो चुनाव का तरीका हुआ है, ये अवैध है, इनवैलिड है। और उनका जो पद है, यानी कि प्रधानमंत्री का जो पद है, वो भी अमान्य है, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन ही जीता है, तो उनकी जीत भी अमान्य मानी जाएगी। ठीक है, ये कहना था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। राजनारायण जी ने क्या बोला, जैसे मैंने आपको बताया कि 1971 के जो 5वां लोकसभा चुनाव था उसमें इंदिरा गांधी ने बहुत बड़े वोटों से जीता था। तो राजनारायण जी ने कहा कि ये भ्रष्टाचार से जीती हैं। ठीक है, जिसमें सरकारी गाड़ियों का, सरकारी संसाधनों का उपयोग किया है, दुरुपयोग किया है, मतदाता को पैसा दिया है। ये सारी चीज़ें उन्होंने भी, ये सारी चीज़ें बताई थी हाईकोर्ट के सामने। हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया कि हाँ भाई, ये सब अमान्य है और प्रधानमंत्री का जो ये पद है ये भी अमान्य है, अघोषित कर दिया। ठीक है, और ये घोषणा हो गई। उसके बाद हम समझते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ा उच्च न्यायालय के। इससे दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ कि ये दिखा कि पार्लियामेंट प्रधानमंत्री से ऊपर कोर्ट है। ठीक है, यानी कि कोर्ट सबसे ऊपर है, कोर्ट के पास हर पार्लियामेंट से भी ज़्यादा पावर है। ये पहली चीज़ तो ये दिखी। दूसरी चीज़ ये दिखी कि एक प्रधानमंत्री को कोर्ट ने अमान्य घोषित किया। ठीक है, उसके प्रभाव से, उसके डर से एक प्रधानमंत्री ने देश के ऊपर इमरजेंसी लगाने का काम किया। ठीक है, जैसे कि आपातकाल हम बोलते हैं हिंदी में, तो देश के ऊपर इमरजेंसी लगाया। तो ये हम समझते हैं कि क्या चुनाव में सच में भ्रष्टाचार हुआ था
तो ऐसा हाईकोर्ट ने, जब हाईकोर्ट एक बार बोल दिया कि हाँ हुआ है, यानी कि उसके सामने कुछ ऐसे सबूत पेश हुए होंगे जिस पर हाईकोर्ट ने बोला कि हाँ हुआ है, ठीक है। लेकिन और इंदिरा गांधी ने अगर नहीं हुआ था तो उनको ये साबित कर देना चाहिए था कि हाँ नहीं हुआ है, लेकिन वो साबित करने में असमर्थ थी, जिस वजह से, इस डर से, जब हाईकोर्ट का ये फैसला आया तो उनको ये डर था कि भाई अब तो क्या होगा, अब तो देखो एक दो चीज़ें होती है, फैसला आया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, ठीक है, आगे गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस समय सेशन ब्रेक चल रहा था, ठीक है, यानी छुट्टी पे थी, एक तरह समझ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पे स्टे लगा दिया, लेकिन एक चीज़ और बोल दिया कि इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं कर सकती हैं, कोई भी काम नहीं कर सकती हैं, सिर्फ अटेंड कर सकती हैं, ठीक है। तो इंदिरा गांधी को ये लगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल रहा है, तो इंदिरा गांधी को ये डर था कि क्या पता सुप्रीम कोर्ट भी इसको अमान्य घोषित कर दे, उस इलेक्शन को, ठीक है। तो ये जो डर था, ये डर उनको मजबूर किया इमरजेंसी लगाने के लिए पूरे देश के ऊपर, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जब बात आती है, तो जब सुप्रीम कोर्ट का सेशन स्टार्ट हुआ, इमरजेंसी लग चुकी है, आप समझ सकते हैं, इमरजेंसी लग चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का सेशन स्टार्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट के सेशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, ये जो भी इलेक्शन हुआ था वो सही हुआ था, इंदिरा गांधी ने कोई भी चीटिंग नहीं की है, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया है, और वो इलेक्शन जो हुआ है वो मान्य है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना था। लेकिन जब हम कुछ लोगों का, जो भी लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो भी इस फील्ड में हैं, जो भी लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना था कि सुप्रीम कोर्ट इन्फ्लुएंस में आके प्रधानमंत्री के, यानी प्रधानमंत्री के प्रभाव में आके सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया, ये लोगों का कहना है जो क्रिटिसाइज़ करते हैं इसको। क्यों? क्योंकि जब इमरजेंसी लागू हो गई थी तो सुप्रीम कोर्ट, लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं देखा कि चुनाव का जो प्रक्रिया होता है उसमें अगर कोई भी हल्की सी भी गड़बड़ी है तो गड़बड़ी क्यों है, और इसमें जो बोलते हैं ना कि जैसे स्पोर्ट्स में बोलते हैं एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक सच्चाई, एक ईमानदारी से जो चुनाव होता है, अगर उस पर कोई धब्बा लग गया है तो सुप्रीम कोर्ट को उस मोरालिटी के एंगल से भी केस को देखना चाहिए था कि केस में कितना प्रभाव है किसी भी व्यक्ति का, ठीक है। तो जब हम इसकी बात, जब सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के जो फैसले था, हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको पलट के इंदिरा गांधी के पक्ष में कर दिया, जो कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। कुछ लोग बोलते हैं कि ये इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ था, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको। तो अब ये हमें भी नहीं पता है कि वो इन्फ्लुएंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था, या फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा सच में कोई पक्ष रखा गया था, या फिर जो भी हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोचा कि उनको लगा कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए। जब आप इसके फैक्ट्स में जाओगे, जब आप इसके एविडेंसेस में जाओगे, तो वो सारे एविडेंस जो हाई कोर्ट में पेश हुए थे वही एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि नहीं, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और सरकारी संसाधनों का उपयोग भी नहीं हुआ है, जो भी हाई कोर्ट में बोला गया है वो सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, ठीक है। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो जब इमरजेंसी लागू हो गई, तो इमरजेंसी की बात करते हैं, जब इमरजेंसी लागू हो गई तो इंदिरा गांधी ने एक बिल पेश करने की कोशिश की, ठीक है। कोशिश क्या की, इमरजेंसी में तो वैसे भी सब कुछ स्ट्रक्चर होता है, एक बिल पेश कर दिया, एक एक्ट बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया 329A(4). आप समझे, आप सोचेंगे कि ये क्या होता है भाई, ये क्यों लाया, तो उन्होंने ये इसलिए लाया कि जो भी फैसला हाई कोर्ट ने दिया है, ठीक है, इलेक्शन के बाद दिया है, ठीक है, तो ये सारे फैसले वॉइड हैं, यानी कि अमान्य हैं। मतलब हाई कोर्ट के फैसले को अमान्य घोषित करने के लिए, सिर्फ अमान्य घोषित करने के लिए इंदिरा गांधी ने ये कानून ऐड किया, अमेंडमेंट कराया, और ये ऐड किया 329A(4) कि हाई कोर्ट का जो भी फैसला है वो अमान्य है, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाया, बोला कि नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर को, यानी कि जो भी मूल भावना होती है संविधान की, उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी
चेंज नहीं कर सकता है। ऐसा कब हुआ? तो ऐसा हुआ 1973 में, जब केशवानंद भारती केस हुआ था। इसको कि हम आने वाले टॉपिक्स में समझेंगे, केशवानंद भारती केस क्या होता है उसके बारे में समझेंगे कि वो केस क्यों हुआ था। तो उस केस का जो डिसीजन था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि नहीं, कुछ भी हो जाए, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट हो या फिर जुडिशरी हो। तो जब इमरजेंसी के दौरान 329A(4) को जब लागू किया गया और हाईकोर्ट के फैसले को अमान्य घोषित कर दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, ये जो फैसला है ये बेसिक स्ट्रक्चर की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो इसलिए इसको हम असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हैं और ये सही नहीं है, ठीक है, संविधान के लिए, देश के लिए ये सही नहीं है, इसलिए इसको हटा दिया गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में, ठीक है। और सब्सक्राइब करें, हमारा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर्स का, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, पॉइंट टू डिस्कस। मिलते हैं किसी अन्य